सियासत की भी अपनी एक अलग जुबान है, लिखा हो इकरार तो इनकार समझा जाए। जी हाँ, राहत इंदौरी की ये लाइनें सटीक साबित होती हैं किसी भी चुनाव पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश के गली गलियारे में तमाम पार्टियों के झंडे और तमाम राजनीतिक दलों के नेता आसानी से दिख जाएंगे। हालांकि 4.5 साल बीत चुके हैं। इन 4.5 सालों में नेताओं का अकाल जरूर रहा है लोगों के बीच में, लेकिन अब चुनाव आ गए हैं। आखिर अब ये अकाल तो खत्म होना ही था। हम जनता के बीच में हैं। 4.5 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। माफ करिएगा, 5वां साल भी पूरा होने वाला है, कुछ ही महीने समय बाकी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 5 सालों में सरकार ने अपने काम से लोगों को कितना रिझाया है, लोगों की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम इस समय प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा में हैं। ये मोहनगंज बाजार है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से लोगों का आवागमन है। और वाराणसी से लखनऊ जाने वाला ये हाईवे इसी मोहनगंज बाजार से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से काफी व्यस्ततम इलाका है ये। हमारे साथ कुछ लोग हैं क्षेत्र के, उनसे बात करते हैं कि योगी सरकार के जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, इन 5 सालों में सरकार के कामों से वो कितने संतुष्ट रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए आप। राघवेंद्र प्रताप सिंह चौहान। जानना चाहते हैं जिस तरह से सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं योगी सरकार के, इन 5 सालों में सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है जमीन पर, केवल झूठे वादे किए गए हैं। बेरोजगारी के नाम पर कोई रोजगार नहीं दिया गया है, केवल झुंझुना पहनाया गया और लोगों को वही गेहूं चावल फ्री दे करके लालच देकर वोट लेने की फिर एक चाल चली जा रही है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नहीं, एक सवाल आपसे है, ये तो बात का सवाल है, लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि आप करते क्या है, पहले ये बताइए। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, मैं पेशे से व्यापारी हूँ। आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए सरकार ने कितना काम किया है? व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 2017 में जब सरकार बनी, क्या अपेक्षाएं थी आपकी कि योगी सरकार बन रही है? तमाम बड़े बड़े वादे थे सरकार के, कितनी खरी उतरी है सरकार उन वादों पर? मैं जहाँ तक जानता हूँ उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ खास जिला जो सामंतवादियों का जिला है, व्यापारियों के लिए उन्होंने क्या किया? कितने व्यापारियों की हत्या हुई। व्यापारियों को तो खुद अपना कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, उनको न्याय चाहिए। वो अपने व्यवसाय में कोई किसी प्रकार की गुंडाई न हो, वो यही चाहते हैं हमें सुरक्षा मिले। लेकिन उनको गुंडाई, उनसे वसूली की गई है, गुंडा टैक्स लिया गया, उनका मर्डर किया गया है। सरकार जिस मुद्दे पर सत्ता में आई थी, कानून व्यवस्था, तो आपके हिसाब से व्यापारियों को असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है? बिल्कुल, कानून के नाम पे कुछ भी नहीं। अब जो भी इन्होंने इनकाउंटर किया है, केवल एक विशेष जात के लोगों को उन्होंने संरक्षण दिया है। बाकी जो इनकाउंटर जो उन्होंने बताया कि हम ये गुंडाई कम कर देंगे, ये कर देंगे, तो गुंडाई हमें कहीं कभी नहीं नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री तो लगातार ये बात कर रहे हैं, आप देखा भी जा रहा है तमाम बड़े माफिया, तमाम बड़े अपराधी कुछ जेल में हैं, कई लोगों का एनकाउंटर किया गया। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील तो है। धनंजय सिंह को जेल में नहीं है, उनसे बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए, तमाम ऐसे तमाम माफिया बाहर घूम रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं उनको। आपका कहने का क्या मतलब है? जाति विशेष के लिए सरकार काम कर रही है? बिल्कुल, जाति विशेष के लिए काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच समझ के वोट दिया था कि हम सभी जातियों का हमारा हित होगा। तमाम ऐसी जातियाँ हैं, उनका कुछ भी हित नहीं हुआ। ओबीसी के नाम पे उन्होंने राजनीति किया और सोचा कि केशव प्रसाद मौर्य अब बनेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए उनको। बैकवर्ड के नाम पे राजनीति करके वोट ले लिए, लेकिन बैकवर्डों का कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अभी आपसे दूसरा सवाल लेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, इन 5 सालों में सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं वो? मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में जनता बहुत खुशहाल है। जनता जो प्रतापगढ़ जिले में कभी नहीं हुई, 40 साल के बाद आज 5 साल में योगी ने यहाँ अस्पताल बनवाया है। और जो इलाहाबाद जाते थे रेफर करके भेज दिया जाता था, अब योगी जी यहाँ पर किए हुए हैं। और उनके सरकार शासन में जनता इतना खुशहाल है, खाना भी देती है, चावल भी देती है, दाल भी देती है, नमक भी देती है। आज तक 40 साल में कोई सरकार जनता से नहीं पूछी। हम लोग बुजुर्ग हैं, हम लोग को
4 महीने में सरकार दे रही है, हम उनकी गुणगान गाएंगे, उनकी कीमत करेंगे, उनका हम सराहनीय करेंगे। और हम पार्टी से नहीं है, कार्य जो अच्छा कर रहे हैं। एक सवाल है हमारा, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार फ्री का राशन बांटकर लोगों को अपंग बना रही है, लोगों को आलसी बना रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? दूसरी सरकार क्यों नहीं किया, अपंग क्यों नहीं की? उनके पास अपना पेट भरने के लिए था, जनता के लिए नहीं था। और ये सरकार जनता के लिए है। जनता जो कहे हैं आपका विश्वास आपका सब, तो वो सत्य है। हर आदमी के साथ न्याय हो रहा है, इसमें जात पात नहीं। सपा सरकार में तो जात पात है, नाती तक रिश्तेदार, साला बहनोई तक रिश्तेदार, कहीं मुख्यमंत्री हुए, कहीं ब्लॉक प्रमुख हुए, कहीं जिलाध्यक्ष हुए, हर चीज उनके चीन करके भाई यादव लोग हैं तो आपको नौकरी में। एक और सवाल, लगातार ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग, सारे लोग आ जाइए, समाजवादी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार में जो काम किए गए हैं वो अखिलेश यादव के द्वारा किए गए थे, योगी सरकार द्वारा सिर्फ फीता काटा गया है उसका, क्या कहेंगे इसमें? गलत है। योगी सरकार जो कार्य कर रहे हैं, अपने सोच समझ हर चीज इनकी नींव मजबूत हो रही है और वो सरकार बनेगी भी, मेरा दावा है। दोबारा भी ये सरकार बनेगी, हाँ चाहते हैं बनेगी। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको इस सरकार में आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आप लोग छात्र आइए, आपको ये कहा जाए कि सरकार को आपको 10 नंबर में से अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 जरूर देंगे। 10 वो देना चाहते हैं, 9 तो जरूर देंगे। ठीक है, बने रहिएगा। मेरा नाम अभय राज सिंह है, मोहनगंज बाजार ढेरहना घर है। अच्छा। मैं राजनीति से जुड़ा हूँ जरूर, मगर पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। रही चीज है कि मैं सत्य बात बोलता हूँ। बने रहिए। नाम बताइए आप? शिव कुमार विश्वकर्मा। क्या करते हैं आप? हम व्यापारी हो। अच्छा, व्यापारी हैं। आप बताइए, सरकार ने इन 5 सालों में व्यापारियों के लिए क्या कुछ किया है? सरकार ने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जनता पूरा व्यापारी सब खुशहाल है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी मंडल बूथ अध्यक्ष भी है। एक समस्या है हमारे। हाँ जी, बताएं। विश्वनाथगंज विधानसभा के जो माननीय विधायक जी हैं अभी वर्तमान में, उनको यहाँ से हटाना है। उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमारे बीच में वो कभी दिखाई नहीं, टिकट तुमको अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, वो तो अपना दल के कैंडिडेट हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? अकेले लड़ना चाहिए। आपके जो स्थानीय विधायक हैं, उनके काम से, उनकी क्षेत्र में उपस्थिति से कितने % संतुष्ट हैं आप? हम उनके कार्य से, उनकी अनुपस्थिति से वो यहाँ दिखाई ही नहीं देते। पहली बात तो यही है। विधायक से संतुष्ट नहीं है आप? कोई कार्य नहीं किया सरकार को, हालांकि आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं अपनी सरकार के लिए 10 में से 10 पूरा अंक देता हूँ। संतुष्ट हैं। दोबारा फिर से योगी सरकार चाहते हैं? ठीक है, धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। आप बताइए, योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितने संतुष्ट हैं सरकार के काम से आप? सरकार तो फिलहाल ठीक ही नहीं चल रही है। सरकार जो है गलत नहीं है। आपके हिसाब से ऐसे 2 मुद्दे बताइए जिसपे आपके हिसाब से सरकार फेल हो। सरकार कैसे हम बता दें कि फेल है? सरकार फिलहाल सही है। हमारे जो है बनबीर काज से जो है विधायक फेल है। महंगाई के मुद्दे पे सरकार क्या कर रही है? महंगाई तो जहाँ अच्छा काम करेगी वहाँ थोड़ा तो महंगाई होना है। तो मतलब महंगाई बढ़ी है, इसका मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, अच्छा करेगी। अच्छा तो काम कर रही है सरकार। इसलिए महंगाई बढ़ गई? और क्या, जब अच्छा काम करेगा भाई महंगाई अच्छा, आपके हिसाब से महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई फिलहाल तो जैसे सरकार है, अब थोड़ा तो आदमी के ऊपर जो है भार सौंपा जा सकता है कि हाँ, मतलब सरकार के ऊपर अगर ज़्यादा भार है तो। एक सवाल है मेरा कि जब इलेक्शन आता है, कोई सरकार बनती है, तो लोग ये सोचते हैं कि नई सरकार बन रही है, महंगाई कम करेगी, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लेबर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए आसानी होगी। लेकिन आप कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ी है और सरकार अच्छा काम भी कर रही है। कैसे, दोनों कैसे कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है भाई, तभी तो जो है कह रहे हैं लोग। और हमारे यहाँ से जो है विधायक तो थोड़ा गड़बड़ है जरूर। हमारे यहाँ से संजय पांडे जो है विधायक, तो हम लोग जो है सोच रहे हैं संजय पांडे को विधायक बनाया जाए। किस पार्टी के हैं संजय पांडे?
संजय पांडे जो है, देखो किस पार्टी से उनको वोट मिलता है। नहीं फिलहाल किस पार्टी में है वो? अभी तो सपा से हैं फिलहाल। तो आप चाहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार बने? भाई समाजवादी सरकार, हमारे यहाँ जो विधायक जो है, हम संजय पांडे को चुनना चाहते हैं। विधायक से आप संतुष्ट नहीं है? विधायक संतुष्ट नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए आपसे बात करते हैं। हमको बताइए कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, पेट्रोल का दाम 100 रुपए पहुंच गया है। आपके हिसाब से सही है? हम सही है, ये महंगाई के हिसाब से ठीक है। नहीं, महंगाई बढ़ी है, ये ठीक है? महंगाई पेट्रोल में बढ़ी है और तो सब सस्ता है। सब सस्ता है। सरसों का तेल क्या रेट है इस समय? 200। कितना सस्ता हो गया पहले से? अरे तो दिहाड़ी भी बने बढ़ी है। नहीं, एक बात आप बताइए, फ्री का राशन मिल रहा है आपको ना? हाँ जी। सरकार अच्छा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है। हर महीने मिलता है? महीने में 2 बार। महीने में 2 बार मिलता है। फ्री में? फ्री मिलता है कभी कभी। किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? पैसा मिलता है किसानों वाला? हाँ मिल रहा है। तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है? बढ़िया काम कर रहे हैं। दोबारा सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए। आप योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है, आइए आपसे बात करते हैं। ये हमारे साथ हमारे साथ एक मैकेनिक है। ये यहाँ इनकी दुकान है, आप देख सकते हैं। ये रवि ऑटो गैरेज एक दुकान है। इनसे बात करते हैं। आप बताइए सरकार बनने के बाद आपको कितनी सहूलियत मिली, कितना फायदा हुआ? हमको बहुत सहूलियत कुछ नहीं मिला है। हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अभी यूपी में आ चुका हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो महाराष्ट्र सरकार अच्छी है कि यूपी सरकार? महाराष्ट्र सरकार अच्छी है। किस मामले में अच्छी है? हाँ? किस मामले इस मामले में अच्छे, वहाँ किसी की तकलीफ नहीं देती है, कुछ नहीं करती है। यहाँ आपको किसने तकलीफ दे दिया? हाँ, वहाँ दारू सस्ती है, खाने पीने का आइटम सस्ता है। हाँ, तो यहाँ दारू महंगी है? यहाँ महंगी है, बहुत महंगी है। मैं सरकार, इसीलिए सरकार से संतुष्ट नहीं है? हाँ, इसीलिए। महाराष्ट्र में दारू कितने की है? दारू वहाँ पे है 50 रुपए। यहाँ कितने की है? 75। अच्छा, 75 रुपए। फर्क है। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? सिटी। तो आप अपने घर में हैं, 25 रुपए दारू महंगी हो गई तो क्या हुआ? नहीं तो कमाई ही नहीं है ना हिसाब से यहाँ पे। महाराष्ट्र में क्या करते थे आप? यही गैरेज का काम। वहाँ रोज कितना कमा लेते थे आप? वहाँ कमा लेते थे 500 1000 कभी भी। यहाँ कितना कमा लेते हैं? यहाँ तो मुश्किल है 200 250 कमाना, 100 कमाना नहीं। खर्चा नहीं निकलता। चलिए, दारू के मुद्दे पे आप नाराज हैं सरकार से, लेकिन राशन तो फ्री मिल रहा है ना? हाँ, राशन तो मिल रहा है, लेकिन क्या काम, अकेले हूँ मैं, राशन क्या करूँगा? मैं बेच डालता हूँ। राशन भेज देते हैं, तो ये तो सरकार के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। तो क्या करें, उसको रख के पाले। राशन बेच के क्या करते हैं? राशन बेच का अपन खर्चा पूरा करता हूँ। क्या खर्चा है आपका? खाना खाते हैं आप? खाना तो खिलाने वाले खिलाते हैं घर में, हमको घर से कोई मतलब नहीं। राशन बेच के दारू बहुत सही। ये देखिए, ये भी इनकी एक समस्या है कि सरकार ने महाराष्ट्र के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, अब बात करेंगे, महाराष्ट्र के हिसाब से उत्तर प्रदेश में दारू के रेट ज्यादा है, इससे इनको तकलीफ है। हालांकि और भी लोग हैं, उनसे हम सवाल लेते हैं अपना। आप राशन कार्ड, जी। आधार कार्ड, ये सब नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है? राशन कार्ड और गैस सिलेंडर अपने विधायक से आपने बताया? प्रधान से बताया? प्रधान से बताए, बनाने में असमर्थ हैं। और बैंक से पैसा जो ना है, फीस पासबुक पहुंचा दूसरे के हाथ में, मिलने के हमको असमर्थ हैं, मिल नहीं पाया। आपने अपनी शिकायत अपने विधायक से बताई? विधायक तो हम नहीं बता पाए, इसलिए कि उनके लगे तक इसको हमको पहुंचाना जरूरी है, इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाते विधायक आपसे? नहीं मिल नहीं पा रहे। कहानी बताई दे। हाँ, बताइए, आप बताइए। हम लोग प्रधान लोग गए थे 10 आदमी। अच्छा। वहाँ पर सुनाओ उनके हॉस्पिटल में, वहाँ जिस दिन पहुँचे बोले क्या चाहिए आप सबको, 5 साल हो गए, अब देंगे। हमने कहा आपके पास क्या है जो आप देंगे? तो बोले कि क्या लेना चाहिए? हम लोग कहा खड़ंजा चाहिए, इंटरलॉकिंग चाहिए, नल चाहिए। क्या आपका 100 मीटर आपको खड़ंजा दे रहे हैं इंटरलॉकिंग, और 5 नल दे रहे हैं। आज 6 महीना हो गया, न 5 नल, न 1 नल में है, न खड़ंजा दे। विधायक ने नहीं, आपने बताया कि योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है, आप मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं, विधायक भी आपकी पार्टी के हैं। नहीं, अपना दल के रहे, कैसे अपना दल और भाजपा ने मिलकर चुनाव हाथ मिल के रहने, धोखा दे, जनता इनका टुकड़ा दे। 5 साल हो गए, मोहनगंज खड़ा ना है, बहन जनता से मिले ना, जनता खून चूसे 5 साल, और जनता के साथ क्या करें? आर के वर्मा कुछ ना करे, यहाँ लूटे। यहाँ तो आपके हिसाब से विधायक दोबारा इनको नहीं चाहिए आर के वर्मा, बल्कि इससे अच्छा भले विरोधी है, सपा के संजय पांडे अच्छे हैं, इनसे तो अच्छा है।
बुलाइए बुलाइए, सबको बुलाइए, आइए आइए आप लोग आइए। बहुत अच्छा। हमारे बीच में नारी शक्ति भी है, उनसे हम बात करते हैं कि आइए आप लोग आइए। एक बात बताइए, सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, आप लोगों को कुछ मिल रहा है? राशन वाशन मिल रहा है फ्री में? हाँ, राशन तो मिलता पैसा नहीं लगता? नहीं। और क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को? चाउर गेहूँ मिला था, आपकी रिफाइंड मिला, का चना मिली। सरकार जो काम कर रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ, संतुष्ट है हम। जैसे पहले ये था कि रात में महिलाओं को निकलने में डर लगता था, अब ऐसा है पुलिस मिलती है रोड पे सुरक्षा के लिए? पुलिस मौजूद रहती है कि नहीं रहती? अब मौजूद तो रहा था, पुलिस मौजूद। मतलब सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश है हम सब। दोबारा फिर से योगी को मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? हाँ। आप बताइए, आप गृहिणी है ना, मतलब घर पे रहती है ना? हाँ, घर पे रहती तो सरकार जो काम कर रही है 5 सालों में, जो सरकार ने काम किया उससे खुश हैं आप? हाँ, एकदम खुश हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, राशन वाशन मिल रहा है? हाँ, राशन वाशन बराबर मिल रहा है। खेती भी है आपके यहाँ? खेती है? नहीं, हमारे पास लोग आपके यहाँ है खेती? खेती यहाँ सब साड़ चरत है की। तो सरकार, अब ये भी लोग कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो वही सब किया जा रहा है उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, तो खेती तो खराब हो रही है आपकी। हाँ, खेती सब खराब हो गया, सब होगी। क्या कह रही हैं? जब गोरू के लिए अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो खेती खराब होगी। तो ये सरकार ने छोड़ दिया है लाके? अब पता नहीं सरकार ने छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया। नहीं तो सरकार अंकुश नहीं लगा रही है इस पे? हमें तो नहीं लगता कि मतलब खेती बर्बाद हो रही है आपकी? और क्या, गलती किसकी, सरकार की? अब पता नहीं सरकार की आगे मनाई की है। आप बताइए, आगे 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 आगे। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? खेती हमारी लोगों को खराब हो रही है, खेती की कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग तो छोड़े हैं। पहले तो हम लोग बोले गौ हत्या बंद करो, और जब वो बंद कर दिए तो हमारी कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो सरकार, अब सुअर खा रहे हैं, सुअर तो सरकार ने छोड़ा नहीं ना इंसानों ने, ये प्राकृतिक वो है जो सरकार ने 5 सालों में जो काम किए हैं, कितने संतुष्ट हैं? बहुत 101% संतुष्ट। 10 नंबर में अगर आपको नंबर देना हो, कितना नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे पूरा। दोबारा योगी जी को सीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल। किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि सरकार ने लोगों के लिए अच्छा काम किया है? हर मुद्दे पर अच्छा किया। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी 1 नंबर की। क्या करते हैं आप ये बताइए पहले? हम टेलीकॉम में इंजीनियर हैं। टेलीकॉम इंजीनियर। नौकरियों के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकार ने कितना काम किया है? बहुत काम किया है, 101% काम किया। कर रहे हैं लोगों को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है रोजगार। अब चाइना में तो घर घर रोजगार है, यहाँ करना नहीं चाहते, सरकार दे, सरकार की नौकरी सब करेंगे, अपने से भी कुछ करें ना। ये तो है नहीं कि सरकार करे तभी। आप बताइए बाबा, 5 साल हो गए सरकार के, पूरे होने वाले हैं, खुश हैं आप? हम बिल्कुल नहीं खुश। किस लिए नहीं खुश है ये बताइए? आपने भगवा पहन रखा है, भगवा। नहीं, हम इसलिए नहीं खुश हैं कि हमारी बिजली बेच लिया, हमारा पोस्ट ऑफिस बचा है और बस अड्डा बेच लिया, सारा चीज तो बेच लिया। कौन बेच लिया? यही सरकार बेच लिया जो सरकार चल रही है। क्या बसें नहीं मिलती चलने के लिए? बसें नहीं मिल रही चलने के लिए? बसें चल रही है, काहे को नहीं मिलेगा? पैसा होगा तभी मिलेगा, कैसे मिलेगा? और सरकारों में फ्री था क्या? हाँ। कौन सरकार में? कौन सरकार में? कम सरकार कम पैसे में ले जाती थी। अच्छा, किराया बढ़ गया है? हाँ, किराया बढ़ गया है। और देखो, बिजली का बिल बढ़ गया है, उसको कहे से माफ करने के लिए आज तक माफ नहीं किए। अच्छा, बिजली बिल माफ नहीं हुआ ना, कोई नहीं माफ हुआ बिजली के बिल, पानी के बिल। महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई तो बहुत जोरों के साथ है। अच्छा। हाँ, बड़े महंगाई बाबा बढ़ गई है, तो आपको फ्री में राशन भी सरकार दे रही है यार। 2 गज की दूरी रहो और कम चले और पैसा बाहर देखो, नहीं तो दूसरा दुकान देखो। नहीं, आप क्या चाहते हैं फिर से 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री बने कि ना बने? अरे भाई, हम इसको कहाँ से बचा पाएंगे? हम इसको तो नहीं बचा पाएंगे। आपके हिसाब से बनना चाहिए। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि जितना इसने काम किया है वो काम चोरी का काम किया है, बस यही जानते हैं, कुछ नहीं है। भाई हमारा रोड बेच लिया, बिजली बेच लिया और वो रेलवे बेच लिया। मैं किस लिए खुश हूँ बताइए हमको?
हम काहे तमाम शिकायतें हैं इनकी। इनका कहना है कि सरकार ने इनका रेलवे बेच लिया, इनका रोडवेज बेच लिया, सब बेच लिया सरकार ने। इनका कहना है, ये खुश नहीं है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितने संतुष्ट है सरकार के काम से? अब ये तो आम जनता आपको जवाब दे रही है। आप बताइए, आप भी जनता से ही है। हाँ, जनता से हैं हम ये नकार नहीं रहे हैं। लेकिन 5 साल की योगी की सरकार में आम जनता जनमानस जो है वो एकदम बिल्कुल नाखुश है। जैसा एक अभी हमारे मित्र ने कहा कि मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, उनको देखने के बाद क्या लगता था टेलीकॉम इंजीनियर? ये भाजपा के लोग बहुरूपिये हैं, इनका रूप बना के आते हैं और झूठ बोलने का जो मोदी जी ने एक शगुफा दे दिया है उसके लिए ये लोग मशहूर हो गए हैं। सिर्फ एक अनौछा रख लेंगे और झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करेंगे। सालों से लोग परेशान हैं, पूरी रात। अभी हमारे इलाके में आप सर्वे करेंगे तो मुश्किल से 5 बीघे गेहूं मिलेगा। एक आदमी गेहूं की खेती नहीं किया है, सब सरसों की खेती की है। इसलिए नहीं किया, इसलिए कि साड़ चल लेते हैं, पूरी रात वहाँ लोग बैठे रहते हैं और जिसके घर में मर्द नहीं औरतें बैठी। एक सवाल है मेरा, सरकार ने लाके साड़ छोड़ दिए हैं कि साड़ आपके हैं? मैं बता रहा हूँ, सरकार ने ये नहीं कहा कि साड़ छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने की मजबूरी है। पहले की सरकारों में था, इनका कहीं ना कहीं हो जाता था, कहीं ना कहीं ये चले जाते थे, कहीं ना कहीं। देखिए सवाल एक है, जनता ही बोलती थी कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, अब बंद हो गई तो आपके ऊपर। लेकिन जो गो हत्या बंद होनी चाहिए ना, ये जो बैल टहल रहे हैं इनके लिए कौन रोकेगा? गो हत्या बंद होनी चाहिए। मैं गो हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, गो हत्या बंद होनी चाहिए। इस देश में गो हत्या कभी नहीं रही, सब दिन प्रतिबंधित रहा। पूरे प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ गो हत्या बंद है क्या? किरण रिजिजू कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, क्या वो बंद है क्या? कहीं नहीं बंद है। गोवा में बंद है क्या? मणिपुर में बंद है क्या? मेघालय में बंद है क्या? खाली उत्तर प्रदेश में गो हत्या बंद है। उत्तर प्रदेश में गो हत्या अगर बंद है तो उसके लिए इनके व्यवस्था करनी चाहिए। एक सवाल जी। और दूसरी बात, आपने 5 साल का कार्यकाल पूछा। 5 साल में कार्यकाल में बेरोजगारों को लाठी मिली है, किसानों को रात को चौकीदारी मिली है, बुजुर्गों को रात को चौकीदारी मिली है। जो लोग गरीब हैं उनको गरीब को गरीब बना दिया। 5 किलो राशन देके सिर्फ गरीबों को गरीब बना दिया कि अपने घर पे पड़े रहिए और खाना खाइए। अब बताइए, 5 किलो राशन, 5 किलो चावल में अगर लोगों को 1 महीने का अगर भोजन चलता हो तो आप सोच लीजिए, आम जनता सोचे। उन लोगों के लिए है, इनका काम है सिर्फ लोगों को बहकाना, लोगों को फ्रेम में फंसाना, कुछ नहीं। रेलवे इन्होंने बेच दिया, हवाई अड्डा इन्होंने बेच दिया, रोडवेज इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दिया। कैपिटल नाम की एक कंपनी बनाई, अडानी कैपिटल, उसको अब स्टेट बैंक बेचने की तैयारी है। उसमें 52% की हिस्सेदारी देने जा रहे हैं कैपिटल। बताइए, जिसके पास 50 लाख रुपया है, 50 करोड़ रुपए लगा के कैपिटल को खोल लिया अडानी कैपिटल, और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ी, और पूरे एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में स्टेट बैंक की सबसे बड़ी शाखाएं हैं, और उसको ये उसमें मर्ज करने जा रहे हैं। बताइए, सरकारी नौकर कहाँ जाएंगे बेचारे? एक सवाल है मेरा, किसानों के लिए जैसे 3 कृषि कानून सरकार ने लागू किए, फिर उसको वापस लिए, किसानों के लिए सरकार ने कितना काम किया? अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसानों के लिए काम किए होते, तो उनको पहले खालिस्तानी कहते, उनको आतंकवादी कहते, उनको कनाडियन कहते, उनको पाकिस्तानी कहते, उनको अफगानिस्तानी कहते, उनको क्या नहीं कहा? अगर आप एक बात बताइए, अगर मोदी जी के अंदर इतनी बड़ी नैतिकता थी तो 15 दिन के अंदर समझ गए होते काहे के लिए 14 महीने बैठाए रहे लोगों को। 700 लोग मर गए, उनके लिए संवेदना तक व्यक्त करने का समय नहीं था प्रधानमंत्री के पास। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनकी नैतिकता क्या कहती है कि हमारे देश के किसान 700 लोग सड़कों पर मर गए और इन्होंने एक शोक संवेदना नहीं व्यक्त किया, और कहते हैं कि पिल्ला भी नीचे आ जाता है तो संवेदना व्यक्त करनी पड़ती है। बताइए, आप सोचिए, किसानों के लिए इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो भी किया है अडानी और अंबानी के लिए किया है, और 2 ये व्यापारी हैं, अमित शाह और मोदी व्यापारी हैं हिंदुस्तान के। ईस्ट इंडिया की तरह ये भी अडानी और अंबानी को लाके खड़ा कर देंगे और हिंदुस्तान फिर उसी तरीके से गुलाम हो जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे, अगर आपको नंबरिंग करनी हो सरकार के कार्यों पर तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 नंबर। तो सरकार के कार्यों से असंतुष्ट है। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, आपने सब्जी खरीदी है, आप अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, इन्होंने सब्जी खरीदी है। आप बताइए, महंगाई इसमें है कि नहीं है? हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम तो कहेंगे यही कि सब तो GST लागू है, पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं GST लागू है? होना चाहिए, हाँ होना चाहिए।
सब्जी सस्ती है कि नहीं है बताइए। सब्जी महंगी है, सस्ती कहाँ है? सपा सरकार में कितने की मिलती थी ये? बहुत सस्ती थी, खेतों में उगता था, तो साल वो नहीं थे। अच्छा, साल नहीं थे। बात नहीं करेंगे, दूसरे को बात करेंगे। तो इनका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, इनका कहना है, लेकिन सरकार के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों ने दी। छात्रों ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, सभी से हमने बात किया, मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। लोग कहीं न कहीं महंगाई से खुश, महंगाई जो बढ़ी है उससे कहीं न कहीं लोगों में कहीं न कहीं निराशा है, गुस्सा भी है सरकार के प्रति। तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है, बिजनेस सेक्टर में काम किया है, कुछ लोगों ने बताया। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने सब कुछ बेच लिया है। हालांकि तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ हम जनता के बीच में थे। हम फिर मिलेंगे आपसे चुनावी चकल्लस में किसी दूसरे स्थान पर, लोगों के बीच में उनसे राय लेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।